सभी मित्रों को प्रणाम। मेरी आवाज आप तक ठीक ठीक है? ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। तो प्रत्येक शनिवार की सुबह जो हम लोग ओशोधारा का ध्यान और सत्संग कार्यक्रम करते हैं, उसमें आपका बहुत 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 स्वागत है आज। और एक खुशी की बात, दो खुशी की बात है कि एक तो हमारे फेसबुक में भी लाइव है, तो जो मित्र फेसबुक में देख रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और दूसरी बात कि एक स्कूल है, जेसिस पब्लिक स्कूल मुंगेली छत्तीसगढ़ में, जहाँ सभी मैडम लोग अभी इकट्ठे होकर ध्यान करने के लिए बैठे हैं और मुझको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सुबह पूरा स्टाफ ने तय किया कि हम सब एक साथ 9 बजे से 10:30 बजे तक इस सत्र को अटेंड करेंगे। तो वो भी इसमें हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सभी वहाँ के टीचर्स का, वहाँ के स्टाफ का बहुत बहुत स्वागत, जेसिस पब्लिक स्कूल के, और आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। तो पहले कुछ प्रश्न हैं, उन पर हम विमर्श करते हैं और फिर उसके बाद आज हम ओशो की अमृतवाणी में ध्यान करेंगे। निष्क्रिय ध्यान है, तो उसके पहले कुछ प्रश्न हैं आपके। पहला प्रश्न है, स्वामी जी ने पूछा है कि जीवन को सुंदर कैसे बनाएं। छोटा सा सवाल, लेकिन बहुत प्यारा सवाल कि जीवन को सुंदर कैसे बनाएं। क्योंकि ये जो जीवन मिला है, ये तो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, बहुत कम समय के लिए है, और कैसे इसको बेहतरीन बनाकर हम जी सकते हैं। सोचने जैसा है और करने जैसा है। क्योंकि यह युग हमारा, जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, अतीत के बाकी युगों से हम बहुत बेहतरीन स्थिति में हैं। आप इतिहास पढ़ें, आप पीछे लौटे तो मनुष्य का जीवन बड़ा कठिन था। एक साधारण व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति को कभी भी जीने का इतना अवसर, इतनी सुविधाएं, इतनी फैसिलिटीज नहीं उपलब्ध थी। बहुत कठिन था जीवन। भारत में ही लें, आजादी के पहले हमको अनाज तक, खाने पीने का सामान, गेहूं चावल भी हमें बाहर से मंगाना पड़ता था। कपड़े पर्याप्त नहीं होते थे। भयंकर गरीबी थी देश में, और ऐसी हालत थी कि जनता, बहुत सी जनता हर साल भूख में मर जाती थी। सामान्य जो गहन जरूरत है, मनुष्य की दो बेसिक नीड है, वो है भोजन और सुरक्षा। ये दोनों उपलब्ध नहीं थे। हजारों लोग अकाल में मरते थे, भूख में मरते थे, असुरक्षा में मरते थे। राजाओं की लड़ाइयां होती थी, उन लड़ाइयों में जबरदस्ती आम जन को घसीट लिया जाता था, जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता था लड़ने के लिए। उसका मन नहीं है तो भी, उसकी कोई इच्छा अनिच्छा का सवाल नहीं था। जमींदार और सशक्त वर्ग जो लोग थे, वो बेकार में काम करवाते थे, बेगार करवाते थे। कोई मेहनताना नहीं देते थे, केवल खाने को दे दिया और काम करवाया। अतीत को पढ़ेंगे तो आप चौंक जाएंगे, देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि इतनी दुर्दशा में हमारे पूर्वज लोग जिए हैं। हम भाग्यशाली लोग हैं, हम एक आजाद देश में पैदा हुए, और एक अब ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई भोजन और कपड़े के लिए तरसे। मार्केट में देखिए, कपड़ों का अंबार है। आपको एक किस्सा सुनाता हूं, मैंने कहीं पर पढ़ा और मुझे उस किस्से को पढ़ करके रोना आ गया था। कि कहते हैं कि गांधी जी जब बैरिस्टर बन के आए ब्रिटेन से, तो नेचुरली जो बैरिस्टर का पोशाक होता था उस समय, बड़ा एक आदर और सम्मानजनक पद था बैरिस्टर का, और वो भी ब्रिटेन में पढ़कर आना। तो गांधी जी जगह जगह कांग्रेस में जब भाग लेकर जाते थे, देश की आजादी के लिए काम कर रहे थे, तो उड़ीसा में एक जगह वो आए थे। और तब आपने देखा होगा, गांधी जी बाद के फोटो में केवल लंगोटी पहनते हैं, एक कपड़ा पहनते हैं कमर के नीचे, और उसके बाद और कोई कपड़ा नहीं है, एक चादर को ओढ़े रहते हैं। तो आप लोगों को जिज्ञासा हुई होगी कभी न कभी कि ये कपड़ा उन्होंने क्यों धारण किया। तो इसके पीछे एक घटना का उल्लेख मैंने पढ़ा कि उड़ीसा वो आए हुए थे, और उड़ीसा में
एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन था, उसमें थे। तो देखे उन्होंने कि उनकी सभा में गांव का एक गरीब आदमी आया हुआ है, वो भी सुनने आया है, और वो अपनी पत्नी की साड़ी को पहन के आ गया है। पुरुष है पर पत्नी की साड़ी को पहन के आ गया है। तो गांधी जी को बड़ा बेहुदा लगा ये चीज देख करके कि मेरे देश के आदमी को इतना भी तमीज नहीं है कि कौन सा कपड़ा औरत का है, कौन सा कपड़ा मर्द का है। ये अपनी औरत का कपड़ा पहन के आ गया है। और उस समय गांव में गरीब लोग बड़े मोटे इलियास के लुगड़े साड़ियां पहनते थी महिलाएं, मोटा कपड़ा जो बहुत दिन टिके, तो उसी को वो पहन के आ गया था। तो जब सभा खत्म हो गई तो गांधी जी ने उस आदमी को बुलाया अपने पास, और उसने कहा तुमको क्या इतनी भी समझ नहीं है कि कौन सा कपड़ा औरत का है, कौन सा कपड़ा मर्द का है, कि तुम पहन के आ गए अपनी साड़ी को। तो आदमी ने सिर झुका लिया और रोते हुए बोला कि बोले हम इतने गरीब हूं, मैं इतना गरीब हूं कि हमारे घर में ये एक ही कपड़ा है। मैं जब पहन के निकलता हूं तो पत्नी घर में नग्न रहती है, और पत्नी जब पहन के निकलती है तो मैं घर में नग्न रहता हूं। गांधी जी के रोंगटे खड़े हो गए। इतनी गरीबी। और उस दिन गांधी जी ने तय किया कि जब तक मेरे देश के हर व्यक्ति को पर्याप्त कपड़ा नहीं मिलता, मुझे बैरिस्टर होने के नाते 4-5 कपड़ा लादने का अधिकार नहीं है। और कहते हैं उसी दिन से गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू कर दिया। ये मैं इसलिए बताया कि अतीत बहुत दुखप्रद था, बुनियादी आवश्यकताएं तक पूरी नहीं होती थी। आज हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारी सारी बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं। हमें कपड़ा, भोजन, आवास के लिए एक तरह से कहें तो भोजन के लिए तो सरकार की तरफ से गारंटी है, कपड़े पर्याप्त मिलों ने पैदा किए हैं, सस्ते हैं, ठंड के कपड़े भी मिल रहे हैं सबको। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि भौतिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं अब हमारी पूरी हो गई। अब हमें दूसरा स्टेप उठाना चाहिए जो आपके प्रश्न में आपने पूछा है। अब जीवन को कैसे सुंदर बनाएं, जीवन को कैसे आकर्षक बनाएं, कैसे ऊंचाई दें। कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी व्यक्तियों का समूह सीधे ऊंचाई पर नहीं पहुंचता, एक क्रम होता है। भगवान बुद्ध के जमाने में ये देश बड़ा संपन्न था। ओशो के प्रवचनों में आप सुनेंगे बार बार उस जमाने का जिक्र, कई बार अपने प्रवचनों में ओशो ने किया है कि इतना खाने पीने के लिए संपन्नता थी कि गृह त्याग करना एक लग्जरी था, एक शौक था। कोई वो दुख को जबरदस्ती, जैसे आप देखे होंगे कई अमेरिका के लोग बनारस में आके पड़े रहते हैं साधु होके, वहां बहुत अच्छा कमाई था, धन दौलत सब था, यहाँ सब खो के भिखारी जैसा बने रहने में मजा आ रहा है, क्योंकि एक एक्सट्रीम देख लिया था। तो वैसे भगवान बुद्ध के जमाने में भारत था, सोने की चिड़िया थी भारत, संपन्न देश था। और इसलिए उस जमाने में बुद्धि पर, प्रतिभा पर, संगीत पर, कला पर, दर्शन पर बड़े धार रखे गए। ओशो तो कहते हैं कि बुद्ध के ही कैडर के, बुद्ध के ही स्टैंडर्ड के 8 लोग एक ही साथ बिहार की छोटी सी धरती पर थे। 8 लोग, बुद्ध थे, महावीर थे, अजीत के स्कंबली थे, मौदगल्यायन थे, और भी कई लोग थे जो बुद्ध के ही कैडर के थे। अलग बात है कि प्रचार प्रसार बुद्ध को पूरी दुनिया में ज्यादा जाना गया, लेकिन बौद्धिकता में, समझ में, ध्यान में, अंतर जगत में उसी ऊंचाई के लोग थे। ये कब पैदा होते हैं? ये जब एक तरह की संपन्नता, बाहरी संपन्नता आ जाती है, तो बाहरी संपन्नता बाहरी जरूरतें पूरी कर लेती है, तब मनुष्य की उच्चतर आवश्यकताएं शुरू होती हैं। फिर वह कला है, कल्पना है। इसको ओशो ने भी बड़े एक और नए शब्द में समझाया, मुझे अच्छा लगा था। उन्होंने कहा था कि हमारे पास 7 शरीर हैं। ये 7 शरीर में जो पहला शरीर है, भौतिक शरीर, ये 7 साल तक विकसित होता है, और इसको विकसित होने के लिए प्रकृति मदद करती है। इसके लिए हमें किसी चीज की जरूरत, कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रकृति ही विकसित कर देती है। और 7 से लेकर 14 साल तक ये जो हमारा दूसरा शरीर है, भाव शरीर, वो विकसित होता है। ईथर शरीर बोलते हैं उसको।
तो ये जो भाव शरीर होता है ये हमारे भाव को जगाता है। उसी समय प्रेम, आकर्षण, ये सब भाव पैदा होते हैं, ये भाव शरीर है। तीसरा शरीर होता है वो सूक्ष्म शरीर है, वो हमारे बुद्धिमत्ता, समझ, तर्क, गणित, इसका केंद्र है। और ये तीसरा शरीर विकसित बहुत कम लोगों का होता है। ये तब होता है जब पहला और दूसरा लेवल में पर्याप्त फैसिलिटी मिली हो तो तीसरा लेवल विकसित होता है। फिर इसी तरह चौथा शरीर है मनस शरीर, जो बहुत सारी गुप्त विद्याओं का स्रोत है। आपने सुना होगा कि ब्लैक जादू, काला जादू होता है, हाँ? डाकिनी, टोना, ये सब होता है। अब लोग विश्वास नहीं करते, अब कहते हैं रूढ़िवादिता है, सब मान्यताएं हैं। नहीं, ये चौथे शरीर की संभावनाएं हैं। वो सो कहते हैं जो हमारा फोर्थ बॉडी है, जो हमारा मनस शरीर है, यदि हम उसको जगा लें, वो अपने आप प्रकृति उसको नहीं जगाती, उसके लिए साधना करनी होती है। तो जो अपने मनस शरीर को जगा लेता है, वो बहुत सारा एसोटेरिक साइंस जो होता है, परा मनोविज्ञान, उसमें गति करता है। वो दूर की चीजों को देख लेगा, वो दूसरे के मन में चल रहे विचारों को पढ़ लेगा, वो जो भाव करेगा घट जाएगा। तो ये चौथे शरीर की संभावना है। और जब मनुष्य की ये तीन शरीर जागृत होते हैं तब चौथे की उठने की संभावना होती है। और इसके लिए ये जो बाहर का सुख सुविधा है ये भी बड़ा मूल्य देता है कि जब हम बाहर से निश्चिंत होते हैं तब भीतर के सूक्ष्म जगत में गति करते हैं। ऐसे 7 शरीरों की बात की है, अभी मैं उस पर नहीं बात करूंगा, आप उस प्रवचन को जरूर सुनिएगा। लेकिन अब ये युग, इसलिए ओशो ने कहा कि आने वाला जो सदी है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये 2500 साल का टर्म हम पूरा कर रहे हैं। आज से ठीक 2500 साल पहले भगवान बुद्ध के जमाने में भारत संपन्न देश था और दुनिया का केंद्र था। बाहर से दुनिया के लोग विद्या सीखने आते थे, यहाँ पढ़ते थे, यहाँ एक से एक मेधावी प्रतिभाशाली पुरुष थे। तब हमारे लिए धर्म, संन्यास ये लग्जरी था, ये कोई हमारी मजबूरी और भागे हुए लोगों का, पलायनवादी लोगों का, एस्केपिस्ट लोगों का बचने का तरीका नहीं था, ये हमारा लग्जरी था। तब हमारे पास कला में, विज्ञान में, धर्म में, अध्यात्म में, दर्शन में शिखर छू रहे थे। आज फिर वही स्थिति आ रही है। आज आप देखिए पिछले आजादी के इतने वर्षों में एक बढ़िया बात घटी है, थोड़ा पॉजिटिव देखना शुरू करेंगे तो, कि आप पाएंगे कि मध्यम वर्ग के लोगों के पास करीब करीब खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, सुख सुविधा के सभी सामान हैं। लोभ का तो कोई अंत नहीं होता, लालच का तो कोई अंत नहीं होता, लेकिन जरूरतों का आपूर्ति करीब करीब सबका हो रहा है। और सरकार लोकतंत्र में इतनी केयरिंग है कि कोई भी व्यक्ति को यदि कोई दुख है, तकलीफ है, तो अखबार, मीडिया, टेलीविजन, हमारा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो बड़ा जागरूक है, वो तुरंत सरकार की नजर में ले आते हैं। अभी कुछ दिन, 2 दिन पहले मैं एक समाचार पढ़ रहा था एक बच्ची के बारे में कि वो कोई ऐसी अजीब बीमारी से ग्रस्त है कि उसका बचने की संभावना नहीं है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेरे ख्याल से 16 करोड़ रुपए की चिकित्सा व्यवस्था उसके लिए की है, उस बच्ची के लिए। तो ये मैं जस्ट एक उदाहरण दिया कि सरकार सजग है, आम जनता के किसी भी दुख तकलीफ के लिए जागरूक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी करीब करीब भौतिक जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। अब जीवन के शिखर में ऊंचे उठाने में हमको धार रखनी चाहिए। अब हमें कला में, कल्पना में, विज्ञान में, धर्म में, दर्शन में गति करना चाहिए। ये समय है और इसका हम खुशकिस्मत भी हैं, इसका सारा विज्ञान हमारे देश में मौजूद है। परम गुरु ओशो का पूरा साहित्य आप देखें, वो सार निचोड़ है मनुष्य जाति का। ओशो से किसी ने पूछा था कि आपने 1 लाख से अधिक किताबें पढ़ी ओशो, इनमें से कौन कौन महत्वपूर्ण किताबें हैं और किन्हें हम पढ़ें, हमें जरा बताइए। तो ओशो ने कहा कि तुम इतना सब किताब पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है, इन सब का सार मैंने अपनी किताबों में रख दिया है, तुम मेरी किताबें पढ़ लेना। और 650 किताबें ओशो की विविध विषयों पर है, अलग अलग, और करीब करीब कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर ओशो ने न बोला हो, चाहे वो धर्म हो, विज्ञान हो, इस पर तो बोले ही हैं। सामान्य चीजों पर भी जिनका बुद्ध पुरुष उल्लेख नहीं करते, उन पर भी ओशो ने बोला है। राजनीति पर भी बोला है,
समाज पर भी बोला है, स्त्री, बच्चों, सब पर बोला है, एक एक व्यक्ति पर बोला है, एक तरह से कहना चाहिए, उसके साइकोलॉजी पर बोला है। तो इतना उच्चतर स्तर का साहित्य, और सबसे बड़ी बात, उसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता। ओशो के साहित्य में ज्यों का त्यों रिकॉर्डेड है। और सबसे बड़ी बात, हम कितने खुशकिस्मत हैं, वो सब करीब करीब फ्री में उपलब्ध है। करीब करीब फ्री में इसलिए कहता हूं कि इंटरनेट में सब उपलब्ध है। इंटरनेट में आप सर्च करें, सब आपके सामने आ जाता है। आज बड़ी मात्रा में लोग ओशो का साहित्य पढ़ रहे हैं, इंटरनेट में पढ़ रहे हैं। पुराने लोगों के साथ एक मजबूरी थी, किताब खरीदना पड़ता था, कैसेट खरीदना पड़ता था। अब तो आपके मोबाइल में, आप मोबाइल में यदि अच्छा मोबाइल आपके पास है तो करीब करीब दुनिया की सारी लाइब्रेरी, सारा साहित्य आपके पास है। और ढेर सारी किताबों को पढ़कर उनका जिस्ट निकालने की जरूरत नहीं। ओशो से बढ़िया प्रवक्ता कोई नहीं हो सकता। वो 10 साल कॉलेज में पढ़ाए, उनको बोलने की कला उनकी अद्भुत है, चीजों को समराइज करने की कला अद्भुत है, चीजों को नए नजरिए से देखने की कला अद्भुत है। तो ये सब हमारे पास है जीवन को उन्नत बनाने के लिए। आज इंटरनेट में बेहतरीन संगीत मौजूद है। आपको यदि आज से 50 साल पहले किसी अच्छे संगीतकार का शास्त्रीय गायन सुनना होता तो आपको घर छोड़ के वहां सभा समारोह तक जाना पड़ता। अब मुश्किल था संगीत सभा में जाना, अपना समय निकालना। अब इंटरनेट में सब मौजूद है। श्रेष्ठतम अभिनेता मौजूद हैं, श्रेष्ठतम संगीत मौजूद है, श्रेष्ठतम विद्याएं मौजूद है, कला मौजूद है, सब कुछ आदमी के पास अवेलेबल है। और दूसरी बात, सहज में, सरल में उपलब्ध है। अभी हम जूम में बैठे हैं, आप और हम, देखिए इतने दुनिया के किसी भी कोने में हम बैठे हों, एक साथ ऐसे बातचीत कर रहे हैं जैसे आमने सामने बैठे हों, एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। अभी हमारे वसुधारा के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें इंटरेक्टिव सेशन होता है, बातचीत होता है। माने सारे प्रतिभाशाली लोग एक जगह आकर बैठे हैं, अपनी अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत कर रहे हैं, एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। आप उसमें धार लगा रहे हैं अपनी में। क्या इतने श्रेष्ठतम लोगों का एक साथ साधु संगत करना सुलभ था पहले? खर्चा करके कहीं एक जगह आश्रम में जाते, बैठते, समय मिलता न मिलता, उस समय किसी का चर्चा करने का मूड हो ना हो। अब हम अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठे हैं, बहुत बढ़िया घर का खाना पीना मिल रहा है, घर का माहौल है, और पूरी दुनिया से स्क्रीन में जुड़े हैं। शायद इतना लाइव तो धृतराष्ट्र को भी संजय जी ने नहीं सुनाया होगा, महाभारत में इतना लाइव नहीं दिखाया होगा जितना आज हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कहने का मतलब, साजो सामान पूरा मौजूद है, 9 मन तेल मौजूद है, अब तो केवल राधा को नाचना है बस। वो कहते हैं ना, पुराना कहावत है कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। लेकिन आज कोई मुझे पूछे तो मैं कहूंगा 9 मन से भी ज्यादा तेल मौजूद है, सारे तरफ दिए जल सकते हैं और रोशनी हो सकती है, और नाचने की बस देर है। अब भी इस युग में भी पैदा होकर कोई आदमी दुखी है, कोई आदमी परेशान है, कोई आदमी चिंतित है, तो मैं यही कहूंगा कि उस आदमी को दुख गढ़ने की कला आती है, वो दुख बनाने में माहिर है, वो दुखी होना खुद चाह रहा है, अन्यथा कोई भी कारण नहीं है। फिर कुछ लोग होते भी हैं, वो दुख क्रिएटर होते हैं, बड़े कलाकार हैं, वो दुख बना लेंगे, कितनों भी अच्छी परिस्थिति हो वो दुख बना लेंगे। परसों ही किसी ने मुझको एक मैसेज भेजा, तो पढ़ के मैं बहुत हंसा और मुझे लगा आपको सुनाना चाहिए उस मैसेज को। उसने लिखा था, कान की आत्मकथा। ये जो हमारे दो कान है ना, इनकी आत्मकथा लिखकर भेजा कि कान यदि आत्मकथा लिखे, ऑटोबायोग्राफी लिखे तो कैसे लिखेंगे। तो उसने कहा, जरा आप भी सुनिए कि मैं कान हूं, हम दो हैं और दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन हमारी बुरी किस्मत, हमारी खराब किस्मत कि आज तक हमने एक दूसरे को देखा नहीं। पता नहीं कौन से श्राप के कारण हमें विपरीत दिशा में चिपका कर भेजा है। हमें जिम्मेदारी सिर्फ सुनने की मिली है। देख रहे हो दुखी होने का कैसा तरीका। हमें जिम्मेदारी सिर्फ सुनने की मिली है, गालियां हो या तालियां, अच्छा हो कि बुरा, सब हम सुनते ही हैं।
फिर धीरे धीरे हमें खूंटी समझा जाने लगा, चश्मे का बोझ डाला गया, फ्रेम की डंडी को हम पर फंसाया गया। ये दर्द सहा है हमने। क्यों भाई, हम ही मिले थे। चश्मे का मामला तो आंखों का है, तो हमें बीच में घसीटने का मतलब क्या है? हम बोलते नहीं तो क्या हुआ, सुनते तो हैं ना। हर जगह बोलने वाले ही क्यों आगे रहते? बचपन में पढ़ाई में किसी का दिमाग काम ना करे तो मास्टर जी हमें मरोड़ देते। जवान हुए तो आदमी औरतें सब ने सुंदर सुंदर लौंग बालियां झुमके आदि बनवाकर हम पर ही लटका दिए। छेदन हमारा हुआ और तारीफ चेहरे की। हद हो गया। और तो और श्रृंगार देखो, आंखों के लिए काजल, मुंह के लिए क्रीम, होठों के लिए लिपस्टिक। हमने आज तक कुछ मांगा होगा तो बता दीजिए। कभी कुछ नहीं मांगा। कभी किसी कवि ने, शायर ने कान की तारीफ की हो तो बताइए। कोई तारीफ नहीं करता। इनकी नजर में आंखें मीनाक्षी हैं, होठ गाल यही सब सुंदर है। तुम्हारे होठ ऐसे, तुम्हारे गाल ऐसे, तुम्हारी आंख ऐसी। कोई कभी नहीं कहता कि तुम्हारे कान सुंदर है। जिसे उठाकर आप देखो, हम तो जैसे किसी मृत्यु भोज की बची खुची दो पूड़ियां हैं, जिसे उठाकर चेहरे के साइड में चिपका दिया है। और तो और कई बार बालों के चक्कर में हम पर भी कट लगते हैं। हमें डिटॉल लगाकर पुचकार दिया जाता है। बातें बहुत सी हैं, किससे कहें। कहते हैं दर्द बांटने से मन हल्का हो जाता है। आंख से कहूं तो वे आंसू टपकाती हैं, नाक से कहूं तो वो बहता है, मुंह से कहूं तो वो हाय हाय करके रोता है। और बताऊं आपको, पंडित जी का जनेऊ, पंडित जी का जनेऊ, टेलर मास्टर की पेंसिल, मिस्त्री की बची हुई गुटके की पुड़िया, मोबाइल का हेडफोन, हम सब ये सब हम ही संभालते हैं। और आजकल एक और नया धंधा आया है 1 साल से, ये नया नया मास्क का झंझट भी हम ही झेल रहे हैं। लटका दो। कान नहीं जैसे पक्की खूंटियां हैं हम। और भी कुछ टांगना लटकाना हो तो ले आओ भाई, तैयार हैं हम दोनों भाई। अब देखते हो, दुखी होने के लिए हजार ढंग है। आदमी गढ़ सकता है बहुत सारे दुख। लेकिन यदि आप ठीक से, ये तो खैर मैंने मजाक के लिए आपको सुनाया, लेकिन वस्तुतः देखेंगे तो सुखी होने के लिए पर्याप्त साधन है, पर्याप्त चीजें हमको उपलब्ध है। आज का युग अब ऊपर उठने का युग है। इसलिए आज के युग में भी पैदा होकर कोई ओशो को नहीं पढ़ रहा है, कोई ध्यान नहीं कर रहा है, कोई जरा अपने कला कल्पना को नहीं उड़ान दे रहा है, तो फिर तो हम उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। और क्या करें, सब कुछ उपलब्ध है। हाँ, आपने पूछा है कैसे सुंदर बनाएं, तो अब 2 पंखों में उड़ान होती है ना। हमेशा आपने देखा होगा पक्षी 2 पंखों में उड़ते हैं। 2 पंख में इसलिए उड़ते हैं कि ये दोनों पंख संतुलन बनाते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन को भी संतुलित करना है। हम अभी एक पंख में उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक पंख क्या है, संसार में हम खूब सफल हैं, हमें नौकरी करना है, हमें पैसा कमाना है, हमें नाम कमाना है, हमें पद कमाना है, इसमें हम खूब सफल हो जाते हैं। लेकिन दूसरा पंख क्या है, दूसरा पंख है अपने भीतर विश्राम, शांत मन। ये अभी हमने सीखा नहीं, इसको भी सीखना होगा, तब 2 पंख बराबर होंगे। अशांत मन बाहर सफल भी हो जाए तो दुखी रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तनावग्रस्त रहता है, जीवन सुंदर नहीं होता, नेगेटिविटी घेर लेती है। उसे शांत मन भी चाहिए। अभी एक मेरे प्रिय मित्र आचार्य हैं अमोल जी, उन्होंने 3 शब्द मुझे सुनाए, बड़ा अच्छा लगा। बोले ये 3 शब्द हमें बिल्कुल संभालना चाहिए। 3 शब्द उन्होंने कहा कि बचपन आप सब ने सुना होगा। हम सबको घर से बाहर निकलते समय या तो माँ या पिता या पत्नी या कोई भी हमको जो प्रेम करते हैं जरूर कहते हैं अपना ख्याल रखना। सब बोलते हैं ना, अपना ख्याल रखना। तो अपना ख्याल रखने का मतलब है जरा अपना ख्याल रखना।
तुम हो, इसका ख्याल रखना। यही तो अवेयरनेस है। तो संसार के इस आपाधापी और सब काम धाम मनोरंजन में अपने को भूल मत जाना, अपना ख्याल रखना। ये बड़ा प्यारा शब्द है, ये ध्यान की तरफ इशारा है कि अपना ख्याल रखना। दूसरा एक प्यारा शब्द है स्वस्थ होना। स्वस्थ होने का मतलब हेल्दी होना नहीं होता, ये बड़ा उथला अर्थ है। स्वस्थ शब्द का ठीक ठीक संधि विच्छेद करेंगे तो उसका अर्थ होगा स्वयं में स्थित होना, जरा स्वयं में ठहरना। इसी को तो भगवान कृष्ण गीता में स्थित प्रज्ञ कह रहे हैं, जरा अपने प्रज्ञा में ठहरना, स्वयं में ठहरना। तो स्वस्थ रहने का मतलब केवल बीमार ना होना नहीं होता, स्वस्थ होने का मतलब होता है स्वयं में ठहरना। जरा कभी कभी घंटा भर निकाल के अपने में ठहर जाए। ठीक है, 23 घंटा संसार के लिए भी करेंगे, कुछ कुछ काम धाम करेंगे, बिजनेस करेंगे, नौकरी व्यापार सब करेंगे, घंटा भर जरा अपने में ठहरे रहेंगे, जरा भीतर विश्राम करेंगे। अब भीतर का मतलब बस केवल अपने में ठहरना, उसको भी कठिन नहीं बनाना है। और तीसरा शब्द जो उन्होंने कहा वो बड़ा प्यारा शब्द है। अभी उसका शब्द गलत ढंग से इस्तेमाल होता है, पर ओशो ने बहुत प्यारा व्याख्या किया है उसका, स्वार्थी होना। जरा स्वार्थी शब्द का अर्थ सेल्फिश नहीं होता, स्वार्थी शब्द का अर्थ आता है स्वयं का अर्थ खोजना, स्वयं का अर्थ जानना, स्व का अर्थ जानना। कितना प्यारा शब्द है, कितना बढ़िया शब्द है। तो थोड़ा स्वार्थी बने, थोड़ा स्वस्थ बने, थोड़ा रखें, आप पाएंगे जीवन अपने आप सुंदर होने लगा। जो व्यक्ति सेल्फ के साथ, अपने साथ आनंदित नहीं रह सकता, वो दूसरों के साथ भी आनंदित नहीं रह सकता। कैसे रह सकता है आप बताइए? जो अपने ही साथ रहने को राजी नहीं है, वो दूसरे के साथ कैसे रहने को राजी हो जाएगा? तो सभी लोगों को मैं कहता हूं कि धीरे धीरे थोड़ा सा स्वार्थी बने, थोड़ा स्वस्थ बने और थोड़ा अपना ख्याल रखें। एक माँ मुझे बोल रही थी, एक हमारी सन्यासी, कि स्वामी जी हम लोग तो गृहिणी हैं, हमें तो ये ध्यान का समय ही नहीं मिलता, इतना दिन भर का घर का काम है तो हमें तो मिलता ही नहीं। तो फिर मैंने उनके लिए, एक मित्र ने कविता भेजी थी, उनको मैंने भेज दिया। आप कहें तो आपको सुना देता हूं उसको। हाँ कहिए। अच्छा अच्छा, हाँ कह दिया। तो आपको थोड़ा सा बहाना करना पड़ेगा ध्यान के लिए। ये सभी हाउस वाइफियों को समर्पित है, सभी जो गृहिणियां हैं उनको समर्पित है। एक हिंदी के बड़े प्यारे कवि हुए, उनका नाम था माखन लाल चतुर्वेदी, और बड़ी प्रसिद्ध कविता बचपन में सब ने पढ़ी होगी उनकी, पुष्प की अभिलाषा। ये कविता सबने पढ़ी होगी, है ना। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो इसी का पैरोडी किसी ने भेजा है। हाउस वाइफ को यदि ध्यान करने का समय ना मिले तो उसे क्या करना चाहिए? अपने पति से कहना चाहिए, चाह नहीं इस हफ्ते तुमसे मैं गुलाब कोई पाऊं, चाह नहीं इस हफ्ते तुमसे मैं गुलाब कोई पाऊं, चाह नहीं तुम चॉकलेट दो और मैं गपागप खा जाऊं, चाह नहीं टेडी बियर पाकर उसे शोकेस में सजाऊं, चाह नहीं तुम लव यू कहो और मैं सुनकर इतराऊं, मुझे देना वो चादर प्रिय जिसे तान मैं पूरा दिन सो जाऊं, और जब भी कोई काम को बोले मैं बहरी हो जाऊं। ध्यान के लिए समय मिल जाएगा। इतना थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा ध्यान का समय निकाल लेना है, तो थोड़ा स्वस्थ हो लेना है, थोड़ा स्वार्थी हो लेना है। 24 घंटे में इतना समय जो निकाल लेता है वो भाग्यशाली व्यक्ति है। और थोड़े थोड़े सेल्फ के साथ रहने से आप पाएंगे जीवन सुंदरतम होता गया। इसे आप ध्यान कहें, समाधि कहें, साधना कहें, संन्यास कहें, आपको जो प्यारा शब्द लगे आप चुन लें, लेकिन थोड़ा सा सेल्फ के साथ। और बड़ा मजेदार बात है, मैं दो चीजें आपको और भी इस प्रश्न के संदर्भ में शेयर करूंगा कि सांस चल रही है, इतना महसूस कर लेने वाला, इतना स्थूल चीज है कि हम सब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सांस आ रही है और सांस जा रही है पता चलता है। इतना महान चीज सांस कि एक बार आए और एक बार जाए और फिर ना आए, तो आप समझ सकते हैं क्या गति होती है। सब आपका किया धरा मिट्टी हो गया, बस गई और ना आई, मूड बदल गया उसका कि अब नहीं लौटते,
आप गए काम से इतने में। इतने महत्वपूर्ण तत्व का आना जाना आप कभी आधा घंटा बैठकर नहीं देखते कि इतना प्यारा चीज जिसके कारण सारा चीज मौजूद है, आ रहा है जा रहा है, तो जरा इसके साथ डोल तो लूं। इसे मैं कहता हूं ध्यान, कि भाई थोड़ा सा सांस के साथ बैठ गए, जरा सांस लेने छोड़ने का मजा ले लिया। और लेना छोड़ना भी कहना पड़ रहा है, सांस तो अपने आप चल रही है ना, आप कहां ले छोड़ रहे हैं, आपके हिस्से में कहां दिया है उसको, अपने आप चल रहा है। और इतना स्थूल है कि किसी भी कम बुद्धि के आदमी को भी तो इतना समझ में आ जाएगा कि सांस चल रही है। तो बस थोड़ी देर बैठकर जरा सांस के चलने को देख ले, जाग ले। इतना मजा आता है अपने सांस को ही देखने मात्र से, एक तृप्ति, एक शांति महसूस होती है। एक और दूसरी बात, एक और जो चीज आपको शेयर करना चाहता हूं, ये शरीर जीवंत है, हमारा भौतिक शरीर, स्किन में चमक है, शाइनिंग है। आप कितने बार अपने को दर्पण में देखते हैं? और आप एक बात गौर किए हैं कि जब आदमी मर जाता है तो 1 ग्राम वजन कम नहीं होता शरीर का, और कोई चीज निकल गया, अब उसके बाद ये शरीर बेकार हो गया। अब न शरीर देखने लायक रहा, न रखने लायक रहा, कोई काम का नहीं रहा, सिवाय जलाने गड़ाने के कोई काम का नहीं रहा। इसका मतलब वो जो दिखाई नहीं पड़ता, जो निकल गया, वो इतना महान है, इतना उपस्थित है कि उसके उपस्थित रहने पर ये सब काम कर रहा है। मैं बोल पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, मेरी स्किन में चमक है, सारा चीज, सारा आर्गन, पूरा फैक्ट्री काम कर रहा है उसके होने से। और वो एक उड़ेगा तो रास्ता तक नहीं दिखता, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं दिखता, और उसके उड़ते ही सारा नष्ट हो जाता है, एकदम से खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा सोचेंगे तो पाएंगे, उसकी छाया है ये, उसके उसी की छाया को हम देख रहे हैं। और छाया इतना स्पष्ट है कि आप तो देख ही रहे हो, दूसरे को भी दिखाई पड़ रहा है। और वो उड़ा और ये गया। तो क्या इतनी भी हमारे पास समझ नहीं है कि जरा उस मूल को थोड़ा तलाश ले, उस मूल को थोड़ा पकड़ ले, जिसके नहीं होने से इतना बड़ा ढांचा खराब हो जाएगा। और अभी वो है, अभी वो सुन रहा है आपके भीतर बैठकर वही। तो जरा उसको थोड़ा पकड़ ले, जरा थोड़ा उसके संबंध में जान ले। यही तो आत्मज्ञान है, यही तो सेल्फ के प्रति अवेयरनेस है। और जिसने आत्मा को जान लिया, संत कहते हैं परमात्मा की एक किरण आत्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी उसी का अंश है। तुमने अंश को जान लिया तो पूर्ण को जानने में कितना देर लगेगा? तो थोड़ा सा इसको जान ले। ऐसे बस 2 चीजें आपने, 2 उपाय भी मैंने बता दिए। जरा सांस को देखें जो आ रहा है निरंतर, जिसके कारण जीवंत है, और जो चैतन्यता जिसके कारण शरीर अभी स्पष्ट आपको दिख रहा है, गर्म है, खाना पच रहा है, खून दौड़ रहा है, सारे आर्गन काम कर रहे हैं, आप जीवित हैं, आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बुझ रहे हैं, और उसके उड़ते ही सब खराब हो जाएगा। वो कौन है? किसी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी आत्मा को जान सकता है, क्योंकि उसको जानने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। और जब हम आत्मा कहते हैं तो बड़ा शब्द लगता है, न कहो आत्मा, कुछ और कह लो, अपने लायक शब्द चुन लो कि वो कौन है जो अभी मेरे भीतर जीवित है, जो अभी मेरे भीतर जीवंत है। इसको थोड़ा देख लूं, जान लूं, इसको थोड़ा अलग करके जान लूं, देख लूं, कितनी बड़ी बात हो जाएगी, आप सोच सकते हैं। और आपके जीवन में एक गहन सुंदरता, एक एक रिदम, एक सामंजस्य, एक कहना चाहिए लयबद्धता अपने आप आ जाएगी। इसलिए मैं बाहर के बहुत सारे आलंबन नहीं बताऊंगा। बाहर तो सब कुछ साजो सामान जुटा है, थोड़ा सा बैलेंस करना है, सेल्फ के साथ रहने का आनंद लेना शुरू करिए, अपने साथ भी थोड़ा सा स्वार्थी बनिए, और पाएंगे जीवन में स्व का अर्थ प्रकट होने लगेगा। तो जीवन को ऐसे सुंदर बनाएं। और सबसे बढ़िया बात, जीवन को सुंदर बनाने के लिए हर रविवार को हमारा शिविर होता है। कल भी है, कल तो बहुत ही बढ़िया मजेदार है। कल का सब्जेक्ट तो सबको टच करने वाला है। कल है तेरे मेरे सपने एक रंग हैं। हम सब परिवार में जीते हैं, समाज में जीते हैं, रिश्ते नातों में जीते हैं, और रिश्ते नाते ही हमारे दुख के कारण बन जाते हैं। कैसे रिश्ते नातों को डील करेंगे, कैसे हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को डील करेंगे, कल का जो सत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट, खूब सर्च करके, खूब मेहनत करके तैयार किया गया है। कर्नल अनुतोष जी हैं, हमारे वसुधारा के वरिष्ठ आचार्य हैं,
वो सत्र लेंगे, आप जरूर बुक करा लीजिएगा अपना। और नेपाल में प्यारी बच्ची आचार्य है हमारी ऊर्जा माँ, वो इतनी टैलेंटेड है, इतनी प्रतिभाशाली है कि जब आपको कल ध्यान कराएगी तो आप देखिएगा कि परमात्मा कैसे प्रकट होता है, कैसे प्रतिभा के रूप में शुरू से ही अपने जलवा दिखाना शुरू करता है, आपको दिखाई पड़ेगा। तो मैं निवेदन एक करूंगा कि कल के लिए मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, कल के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे कि चूकिए मत। बस 300 रुपए उसके फीस है, कोई ज्यादा नहीं है। तो हम लोग ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए भी अब खर्च करना सीखना चाहिए हम लोगों को। हम लोग एक संपन्न देश बनने जा रहे हैं, जब हम लोग अब और ऊंची उड़ान भरने जा रहे हैं, तो अच्छा देश कौन होता है? आप देखिए अमेरिका इतना ऊंचा क्यों उठा? अमेरिका की जो ऊंचाई है, कारण क्या है? वो अपने यूनिवर्सिटी में खर्च करता है, ज्ञान विज्ञान के लिए खर्च करता है। दुनिया का कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हो तो अपने देश में आमंत्रित करता है, नागरिकता देता है। जहां ज्ञान, प्रतिभा, शिक्षा की कदर नहीं होगी, वो देश कभी भी नहीं उठेगा, है ना? भौतिक जरूरतें तो सबकी पूरी हो जाती हैं, लेकिन उस देश में अभी भी, हमारे देश में ओशो का ये वचन आपको याद दिला दूं कि कोई देश किस चीज को कदर देता है, उससे उसका नेचर बनेगा। मान लीजिए कोई देश अपने फिल्म में हीरो हीरोइन को बहुत कदर और सम्मान देता है, तो मनोरंजन से ज्यादा वो देश आगे नहीं बढ़ेगा। कोई देश केवल अपने राजनीतिज्ञों को, लीडर्स को महत्व देता है, तो राजनीति से ज्यादा ऊपर नहीं उठेगा। लेकिन कोई देश अपने संतों को, सदगुरुओं को, अपने प्रतिभाशाली लोगों को, वैज्ञानिकों को मूल्य देता है, तो वो देश बड़ा ऊंचाई छुएगा, बड़ा हाइट लेगा। जिस देश में जिस तरह के व्यक्तियों का सम्मान होता है, वो देश धीरे धीरे, उस देश की बड़ी जनसंख्या उसी तरफ गति करने लग जाती है। तो ज्ञान विज्ञान में खर्च किया गया जो पैसा है, वो इन्वेस्टमेंट है। वो एक तरह से कहना चाहिए, हमने उसमें पूंजी लगाया है, री पे बहुत आता है। तो कभी भी प्रोग्राम के लिए जब फीस पटाते हैं तो मत सोचिए कि इतना पैसा बच जाएगा। आप उल्टा सोचिए कि ये पैसा फिर उपयोग नहीं आया, बेकार गया। ज्ञान और प्रतिभा ज्ञान और प्रतिभा को भी खरीदना चाहिए, ज्ञान विज्ञान को भी खरीदना चाहिए। कोई आदमी प्रतिभाशाली है और अपना ज्ञान बांट रहा है और वो कुछ मूल्य लगाया है, तो जरूर उस मूल्य को चुका करके उसको सीखना चाहिए। हमारे देश में एक बड़ा गंदा रिवाज शुरू में पनप गया था, अच्छी चीजों को सीखने के लिए लोग पैसा नहीं देते। एक मान लीजिए कोई साधारण सी चीज सीखनी हो और एक परीक्षा पास करनी हो, तो कोचिंग में लोग जाएंगे तो जरूर पैसा देंगे, अच्छी बात है, देनी चाहिए। लेकिन किसी को हारमोनियम सीखना हो, किसी को डांस सीखना हो, तो शायद वो चाहता है कि मुफ्त में कोई सिखा दे उसको। अब मुफ्त में सिखाई गई चीज में गहराई नहीं आती। जिस चीज के लिए आप पैसा चुकाते हो ना, वो फिर उसमें गहराई पकड़ती है। हम सोचते हैं हमको ध्यान कोई फ्री फंड में सिखा दे, हाँ, तो आप ध्यान सीखने को उतने उत्सुक नहीं हो। ध्यान के लिए फिर मूल्य चुकाओ। इसलिए तो परम गुरु ओशो ने एक नया चीज सिखाया हम लोगों को कि नहीं, वो ओशो के प्रवचन सुनते समय उस समय 5 रुपये फीस लगता था। लोगों ने बड़ी आलोचना की, बोले आप प्रवचन सुनने के 5 रुपये फीस लगा रहे हैं। ओशो ने कहा कि जिनको जीवन में लगेगा कि मेरा प्रवचन सुनने जैसा है, उनके जीवन में पैसे से भी ज्यादा मूल्य मेरे प्रवचन का है, वही लोग आए, मैं चाहता हूँ। अननेसेसरी भीड़ करने से कोई फायदा नहीं है। और यही बात होती है, जब कहीं फीस लगता है तो आप देखेंगे वहां उसी तरह के लोग इकट्ठे होते हैं जो उसके महत्व को समझते हैं। फ्री में भीड़ तो तमाशा देखने भी इकट्ठी हो जाती है। लेकिन नहीं, एक हमारे देश में ढंग ढांचा पकड़ गया कि धर्म अध्यात्म सब फ्री में होना चाहिए। नहीं, तब उसकी कोई क्वालिटी नहीं रहेगी। विज्ञान को सीखने के लिए हम कितना पैसा देते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ना हो, मेडिकल पढ़ना हो, कितना पैसा खर्च करते हैं, कितना दांव पर लगाते हैं। लेकिन अध्यात्म पढ़ना हो, आत्मा को जानना हो, परमात्मा को जानना हो, 1 रुपया खर्चा करने को हम तैयार नहीं होते। तो हमारे मन में मूल्य कितना है आत्मा परमात्मा का? मिले ना मिले बराबर है, ऐसा लगता है। नहीं, ये सोच बदलनी होगी, टेंडेंसी बदलनी होगी। नहीं, हमें आत्मा को जानने के लिए चाहे पूरा जीवन दांव पर लगाना पड़े, पैसा रुपया तो 2 कौड़ी की चीज है, और भी बड़ी चीज दांव पर लगाना पड़े तो भी लगाएंगे। और ऐसे ही लोगों को मिलता भी है। आश्चर्य की बात है, आपके जीवन के प्रायोरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर कौन है, वही आपको मिलेगा। यदि पहले लिस्ट पर पैसा है, हाँ, तो फिर आप नोट की ही तरह आपका चेहरा हो जाएगा धीरे धीरे। और यदि आपके प्रायोरिटी लिस्ट में, पहले नंबर लिस्ट में ध्यान है, प्रेम है, आनंद है, उत्सव है, परमात्मा है, तो आपका चेहरा भी जरा परमात्मा जैसा हो जाएगा। किस पर मूल्य चुकाते हैं, ये सारा दारोमदार रखता है।
तो कल के लिए मैं सबको आग्रह करता हूं कि बहुत ही सुंदर 2 अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों को आप सुबह और दोपहर सुनेंगे और शाम को स्वयं सदगुरु आपके सामने रूबरू होंगे, उनको प्रश्नोत्तर में सुनना। तो आज का समय है शाम तक बुकिंग कराने का, हम सब करा लेते हैं। एक प्रश्न और मैं ले सकता था लेकिन अब समय नहीं है, हम लोग ध्यान करेंगे। तो आगे के 2 प्रश्न और हैं, वो अगले सप्ताह लेंगे। तो चलिए आज हम लोग ओशो की अमृतवाणी में जो ध्यान करने वाले हैं, फेसबुक के मित्रों को मैं यही विदा करता हूं, धन्यवाद उनको। और जूम